तो वो लड़के हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं कि विवाह के बाद भी उनका परिवार संयुक्त रहे, उनकी ऐसी इच्छा है, हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया। अब वो लड़कियां हाथ खड़ा करें जो चाहती हैं कि उनकी शादी हो तो वो संयुक्त परिवार में बहू बनकर जाएं। एक बार फिर से सोच लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, और संयुक्त परिवार में सबसे छोटी बहू बनकर जाएं। ऐसा नहीं हो सकता? क्यों? हो तो सकता है। अच्छा, सोचा नहीं है, ऐसा सोचा नहीं। तो लड़के ने हाथ तो खड़ा कर लिया, पर अंदर ही अंदर लग तो रहा हुआ कि यार एक ही ठीक है। पता नहीं 3-3 तो सास मिल जाएंगी, बहुत बड़ा परिवार हुआ तो। जैसे सीता मैया की 3 सास थी, कितना मुश्किल रहता होगा उनके लिए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो चली गई राम के साथ तो ठीक ही रहा। 3 सास की सेवा करना मजाक थोड़ा ना है। तो 14 साल तक 3 सास की सेवा, इसलिए असली तपस्या उर्मिला ने की। उर्मिला समझ रहे हैं? मिसेस लक्ष्मण, हाँ, पर लक्ष्मण की पत्नी श्रीमती लक्ष्मण। तो उर्मिला को लक्ष्मण छोड़ के चला गया, और दुनिया कहती है कि सीता ने अपने पति के लिए कितना बड़ा त्याग किया, उनके साथ जंगल चली गई। मेरी बेसिक समझ कहती है कि पति के साथ जंगल में रहना 3 सासों के साथ घर में रहने से ज़्यादा आसान और रोचक कार्य है। और इसका फैसला आप ही लोग बताइए ना, जो लड़कियां हैं, अगर जीवन में कभी ऐसा हो जाए, 2 ऑप्शन मिले, या तो पति के साथ 14 साल जंगल, या 3 सासों के साथ अपने घर में रहना है, तो क्या पसंद करेंगे आप लोग? जंगल। सब जंगल बोल रहे हैं। इसका मतलब असली संकट किसने झेला? उर्मिला ने झेला, सीता की तुलना में ज़्यादा। इस बात पर निगाह पहली बार पड़ी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रेरित किया अपने एक मित्र कवि को, जिनका नाम था मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नाम का एक महाकाव्य लिखा, जिसमें 9वां सर्ग, पूरा का पूरा एक सर्ग लिखा उर्मिला के बारे में। और इस पर यूपीएससी ने इसी 2018 में सवाल पूछा है, इसी पर पूछा है कि मैथिली शरण गुप्त ने कैसे इतिहास की उपेक्षित महिलाओं को वो स्थान दिया जो स्थान उनको मिलना चाहिए था। उर्मिला को दिया, यशोधरा को दिया, विष्णुप्रिया को दिया, सबको दिया। बुद्ध इतने महान हो गए जबकि घर छोड़ के भागे थे, पत्नी और बेटे को छोड़ के भाग गया आधी रात को, पत्नी पर किसने ध्यान ही नहीं दिया। तो यशोधरा कितनी महान थी, उस पर मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, और बड़ा अच्छा लिखा। और उर्मिला पर तो इतना अच्छा लिखा है, वो बेचारी विरह में इतनी परेशान है, उसका पति चला गया है इतना दूर। तो हिंदी साहित्य की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। ये जो पंक्ति है बड़ी केंद्रीय पंक्ति है, जो उर्मिला कह रही है।